लोकसभा चुनाव के लिए आज कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन किया। उत्तर प्रदेश नामांकन को लेकर काफी हलचल भरा रहा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां नामांकन को लेकर गहमागहमी बढ़ी। लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्चा दाखिल किया। वहीं इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से नामांकन किया। सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान राजनाथ सिंह के साथ यूपी और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। वहीं नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और नामांकन जुलूस निकाला। इस जुलूस में सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे तो लाखों की संख्या में भीड़ भी उत्साहित दिखी। अब जरा चलते हैं दूसरी हाई प्रोफाइल सीट अमेठी के लिए, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को अमेठी से नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने घर पर पूजा अर्चना की। उसके बाद रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन दाखिल किया। स्मृति ईरानी के रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। तो जिस तरीके से लगातार हाई प्रोफाइल सीटों की हम बात कर रहे हैं, उसमें से लखनऊ की ये सीट आती है और उसके बाद अमेठी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब नामांकन 5वें चरण के लिए किया जा रहा है, उसमें राजनाथ सिंह की जो देखा जाए लोकसभा सीट है उसके लिए आज नामांकन किया। भारी भीड़, भारी भरकम भीड़ रही। देखा जाए तो सीएम योगी भी वहाँ ट्रैफिक को खुद कंट्रोल करते नजर आए। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो होगी वो अमेठी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अमेठी के ऊपर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि कब कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित करेगी। और वहीं इस दौरान बीच में जो सुगबुगाहट सामने आ रही कि रायबरेली से राहुल गांधी शायद चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी की जगह, तो क्या कुछ नज़रिया आपका है, किस तरह से देखते हैं कि अमेठी में क्या है और कांग्रेस किस तरीके से प्रत्याशी घोषित करेगी? देखिए, अमेठी पे घमासान मचा हुआ है जी। स्मृति ईरानी जो है ललकार रही है राहुल गांधी को, और ये भी कहा जा रहा है कि कल डिक्लेयर हो जाएंगे, आज डिक्लेयर हो जाएंगे, प्रियंका वहाँ से लड़ेंगी रायबरेली से। और कांग्रेसियों ने पूरी तैयारी भी कर रखी है, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कुछ हुआ फो तो बना ही हुआ है, जिसके कारण अभी तक प्रत्याशी घोषित। ये भी कहा जा रहा है कि 1 तारीख को आएंगे और सीधे नामांकन कराएंगे राहुल गांधी। अब दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा है पूरी तरीके से लगी हुई है, खासतौर से कांग्रेस के लिए भी, कि भाई अब की जिताना है राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी के लिए उनका जो एक एक कार्यकर्ता है वो भी बिल्कुल मूड में है, और वो दिखा रहा है कि हम बीजेपी से टक्कर लेने की स्थिति में है। इसीलिए आप देखें कि स्मृति ईरानी बड़े नियोजित ढंग से कल रामलला मंदिर जाती हैं, आज घर में पूजा करती हैं, फिर वो कार्यालय जाती हैं, फिर वो जुलूस के रूप में निकलती हैं, और भीड़ भी काफ़ी थी। और उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं। अभी ये लोग निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जोश विरोधियों में भी है। तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने जो है विरोध शुरू कर दिया, नारे लगाए, कुछ किया, तो उसमें फिर स्वाभाविक है कि भाजपा भी आ गए, उतर गए। तो दोनों में कुछ धक्का मुक्की, कुछ कहा सुनी और सब कुछ हो गया, जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस को दोनों को हटाना पड़ा। ये इस बात का द्योतक है कि इस बार अमेठी का चुनाव अगर राहुल गांधी मैदान में उतर गए तो निश्चित रूप से बड़ा युद्ध परक होगा, जैसे कि ना चुनावी युद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, तो वही युद्ध स्तर पर वैसे देखा जा रहा है चुनाव को, लेकिन यहाँ पर कुछ जमीनी स्तर पर भी हम युद्ध से हालात देखने को मिलेंगे।